आइए एक और कहानी सुने तेनालीराम की। इस कहानी का नाम है नदी का पानी। राजा कृष्णदेव राय की राज्यसभा में कई विद्वान तथा बुजुर्ग सभासद थे। किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने तथा लोगों को न्याय दिलाने के लिए राजा कृष्णदेव राय इन्हीं लोगों से सलाह लिया करते थे। तेनालीराम की ही तरह ऐसे कई सभासद भी राजा को बहुत प्रिय थे। राज्यसभा में एक ऐसा ही विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी के कई वर्ष राज्यसभा की सेवा करते हुए बिता दिए थे। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी सेवा में कई वर्ष व्यतीत किए हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन अपने परिवार के साथ अपने गांव में शांति से बिताऊं। उस व्यक्ति की इच्छा जानकर कृष्णदेव राय को बहुत दुख हुआ, परंतु उस व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे राज्यसभा छोड़कर अपने गांव जाने की आज्ञा दे दी। राजा उस विद्वान व्यक्ति को बहुत पसंद करते थे तथा उसका बहुत सम्मान भी करते थे। इसलिए जल्द ही उन्हें उसकी अनुपस्थिति खलने लगी। इसी दुख में वो राज समारोहों तथा सरकारी कामकाज से दूर दूर रहने लगे। राजा में आए इस बदलाव को सभी सभासदों ने महसूस किया। राजा का इस तरह उदास रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने तेनालीराम से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। तब तेनालीराम ने राजा को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। राजा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह खोए खोए रहते। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने राज्यसभा में जाना बंद कर दिया। यह देखकर राजा को चिंता होने लगी। जब उन्होंने इस विषय में सभासदों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, महाराज, हमें भी कई दिनों से तेनालीराम का कोई समाचार नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वो भी किसी कारणवश कहीं चला गया है। यह सुनकर राजा और भी दुखी हो गए। उन्हें उनके इस दुख का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। दिन बीतते रहे। एक दिन शाम के समय राजा कृष्णदेव राय नदी के किनारे घूमने गए। तभी नदी के किनारे पर उन्हें एक साधु बैठा दिखाई दिया। राजा उस साधु से बातचीत करने लगे। तभी उनकी नज़र नदी के साफ व नीले पानी पर पड़ी। वो नदी के पानी को देखकर उस साधु से बोले, वाह, इस नदी का पानी तो बहुत साफ और ताज़ा है। फिर उस नदी के किनारे का एक चक्कर लगाकर राजा कृष्णदेव राय अपने महल वापस लौट आए। अगले दिन वो फिर नदी किनारे घूमने गए। उस दिन भी वो साधु वहीं पर बैठा हुआ था। नदी के साफ सुथरे पानी को देखकर राजा फिर बोले, इस नदी का पानी बहुत साफ व नीला है। इतना साफ और शुद्ध पानी को देखकर मन में एक ताजगी का एहसास होता है। राजा की बात सुनकर उस साधु ने कहा, महाराज, कल भी आपने यही सब कहा था, परंतु कल नदी में आपने जो पानी देखा था वो अब तक बह चुका है। आज यहाँ पर नया व ताजा पानी है। कल यह पानी भी यहाँ से बहकर कहीं और चला जाएगा। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि यह पानी खूबसूरत नहीं है, बल्कि खूबसूरती तो इस बात में है कि नदी
बहती रहती है और उसके सदा बहते रहने के कारण ही इसका पानी हमेशा ताज़ा और साफ रहता है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? राजा ने पूछा। क्योंकि महाराज, मुझे पता चला है कि आप अपने एक समझदार व बुजुर्ग सभासद के जाने से बहुत दुखी हैं। इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में इस पानी की तरह लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता ही रहता है, परंतु फिर भी हमारी ज़िंदगी ठहरती नहीं है। वह इस नदी के दोनों किनारों की तरह इस बदलाव को खुशी से स्वीकार करती है। साधु की इस बात को सुनकर राजा बड़बड़ाते हुए बोले, ये सब बातें तो तेनाली भी कहता था, परंतु अब तो वो भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। पता नहीं अब वो कहाँ होगा। महाराज, चिंतित ना हो, आपका तेनाली यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, उस साधु ने कहा। उस साधु की बात सुनकर जैसे ही राजा ने सामने देखा तो अपनी नकली दाढ़ी व सिर के बाल हटाता वह साधु अर्थात तेनालीराम उनके सामने खड़ा था। तेनालीराम को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर वे दोनों प्रसन्न मुद्रा से राज्यसभा में वापस लौट गए। देखा, इसीलिए ज़्यादा दुखी मत हो। जिंदगी बहती है, इसको बहने दो और साथ चलो। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। शुक्रिया।